देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अगर आप 23 जुलाई को कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, ऑफिस या स्कूल जाने वाले हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसे राज्य में रहता है जहां लगातार बारिश हो रही है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने 23 जुलाई के लिए देश भर में भारी बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो चुका है और इसका असर देश के लगभग हर हिस्से में दिखाई देगा। खासतौर पर पश्चिम, मध्य, उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इस एक्सप्लेनर में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर मौसम इतना खराब क्यों होने वाला है, किन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है और किन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की, जहां मौसम कैसा रहने वाला है और आखिर लोगों को किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि देश भर में बारिश अचानक इतनी तेज क्यों हो गई है। देखिए, इस समय मॉनसून ट्रफ पूरी तरह से सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत एक जो वहां पर मौसम तंत्र है वो लगातार नमी लेकर पूरे देश की ओर बढ़ रहा है और यही वजह है कि उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों तक बारिश की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा और इसी कारण देश के 18 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में बारिश की तीव्रता कुछ कम रहने की संभावना है, लेकिन वहां भी कई इलाकों में अच्छी बारिश जारी रहेगी। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां सबसे ज्यादा खतरा है। IMD के मुताबिक 23 जुलाई को सबसे गंभीर स्थिति गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में रहने की संभावना है। इन दोनों राज्यों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, जो मौसम विभाग की सबसे गंभीर चेतावनियों में से एक माना जाता है। अब रेड अलर्ट का मतलब यह है कि बेहद भारी यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकती है। इतनी अधिक बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। छोटी नदियां और नाले उफान पर आ सकते हैं। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं और सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें, मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी की पालना करें और जलभराव वाले इलाकों से पूरी तरह से बचें। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के अलावा कोंकण, गोवा, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। यहां चेतावनी भी जारी कर दी गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जबकि कई जगहों पर सड़कें बंद होने और पेड़ गिरने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी मानसून की रफ्तार तेजी से देखने को मिल रही है, क्योंकि जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत मौसम तंत्र के प्रभाव से 22 जुलाई से राज्य में बारिश की गतिविधियां और तेज हो गई हैं और अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश और अति भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी मॉनसून की गतिविधियां लगातार अब मजबूत हो जाएंगी। मौसम विभाग ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर और प्रतापगढ़ जिलों में तो अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इन इलाकों में तेज बारिश के साथ यहां पर बिजली चमकने, बिजली गिरने की भी आशंका है। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालौर, बालोतरा और आसपास के जिलों में भी अच्छी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जुलाई तक पूरे राजस्थान में बारिश का दौर जारी रह सकता है। अगर अब हम बात राजधानी दिल्ली की करें तो देखिए, दिल्ली और NCR की बात करें तो पिछले कई दिनों में उमस भरी गर्मी यहाँ पर लोग झेल रहे थे, लेकिन 23 जुलाई यहाँ पर राहत लेकर आ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश को भी यहाँ पर देखिए देखने की संभावना यहाँ पर है और बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी। हालांकि सुबह और शाम के समय ऑफिस टाइम से ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या बढ़ सकती है।
इसीलिए लोगों को समय से पहले घर से निकलने की सलाह भी दी जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 23 जुलाई को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छुटपुट बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 जुलाई के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर और तेज हो सकता है और फिलहाल राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तराखंड की स्थिति भी काफी संवेदनशील बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन, चट्टान गिरने और सड़कें बंद होने का लगातार खतरा बना हुआ है। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की ताज़ा जानकारी जरूर लें और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। कई नदियों और नालों का जलस्तर भी बढ़ सकता है, इसीलिए नदी के किनारे रहने वाले लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार और झारखंड में भी मानसून की पूरी सक्रियता रहेगी। बिहार के उत्तर और मध्य हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। वहीं झारखंड के रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों में जाने से बचें। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। इन राज्यों में रहने वाले लोगों को लगातार मौसम विभाग की ओर से चेतावनियां जारी की जा रही हैं और अपील भी की गई है कि चेतावनियों पर नजर रखें। ये सलाह लगातार मौसम विभाग दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल अगर हम मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में तो किस तरह का मौसम रहने वाला है उसको लेकर हमने आपको जानकारी दी ही, लेकिन दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां बाकी हिस्सों की तुलना में कुछ कम रह सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश पूरी तरह थम जाएगी। देखिए, तटीय कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश रह सकती है, तो वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। एक और महत्वपूर्ण चेतावनी समुद्र से जुड़ी है। देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के समुद्री तटों के पास 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और इसी वजह से मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 24 घंटे तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और मौसम खराब रहने की संभावना है। और अब सबसे जरूरी बात, ऐसे मौसम में आम लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, अगर आपके इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो बिना जरूरत यात्रा करने से बचें। जल भराव वाले इलाकों, नदी नालों और तेज बहाव वाली जगहों से दूर रहें। बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों में खड़े ना हो और बड़े पेड़ों के नीचे शरण लेने से भी बचें। अगर आप वाहन चला रही हैं तो पानी भरी सड़कों पर अतिरिक्त सावधानी बरतें। अपने मोबाइल फोन को चार्ज रखें, जरूरी दस्तावेज सुरक्षित स्थान पर रखें और मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी ताज़ा अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें। कुल मिलाकर 23 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून अपने पूरे शबाब पर रहेगा। इससे सबसे ज़्यादा खतरा जो है गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में है, जहां रेड अलर्ट जारी किया गया और इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए अगर आप इन राज्यों में रहते हैं या यहाँ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो मौसम विभाग की ताज़ा एडवाइजरी का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और पूरी तरह सतर्कता बरतें। फिलहाल इस डिजिटल एक्सप्लेनर में इतना ही, आगे भी आपको अपडेट देंगे और मौसम को लेकर के अगर कोई बड़ा अपडेट सामने आएगा तो आप तक ज़रूर साझा करेंगे।